हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी प्लांट किंगडम के ऊपर, ठीक है। तो प्लांट किंगडम जो है 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, और इसमें हम कवर करेंगे ब्रायोफाइट्स। क्या कवर करेंगे? ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, हम जनरल पॉइंट्स कवर करने वाले हैं ब्रायोफाइट के बारे में। तो आर यू गाइज रेडी? इससे पहले मैंने पूरी एल्गी करा चुकी हूँ, एल्गी के मैंने 3 पार्ट करा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ब्रायोफाइट पर आइए आप, नहीं तो पता चले वो छोड़ दें आप और आपकी एल्गी छूट ही जाए साल भर, तो ऐसी गलती प्लीज़ मत करना। चलिए, तो देखिए, ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स दैट फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो किसको इंक्लूड करते हैं? लिवरवर्ट एंड मॉसेस को, ठीक है। अब बात आती है कि ब्रायोफाइट्स होते क्या है। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़े से डेवलप होते हैं किससे? एल्गी से, है ना। तो एल्गी से थोड़े से डेवलप होते हैं। तो ये है सबसे पहले फर्स्ट लैंड, ठीक है। लैंड मतलब टेरेस्ट्रियल, है ना। फर्स्ट लैंड इनहेबिटेंट्स, है ना, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट लैंड इनहेबिटेंट्स है, ठीक है। नॉट कंप्लीटली, पूरे तरीके से नहीं ये इनहेबिट हुए हैं, मतलब पूरे तरीके से ये लैंड पर नहीं आए हैं, ठीक है। नॉट कंप्लीटली, ठीक है। मतलब वो वाली बात हो रही है कि क्या हो गए, पहले पानी में थी एल्गी, पानी से थोड़ा सा खसक कर आ गई कहाँ पर? लैंड वाले एरिया पे, ठीक है। बट अभी भी ज़्यादातर पार्ट जो है उसका कहाँ पर है? पानी से, पानी के कांटेक्ट में, इसलिए बोल रहे हैं नॉट कंप्लीटली। क्लियर है? नॉट कंप्लीटली, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? चलिए, तो ये कहाँ ग्रो करते हैं? दे ग्रो इन कूल मतलब ठंडा, है ना, डैम्प, शेडी, मॉइस्ट एरिया, शेडी मॉइस्ट एरियाज, ठीक है। तो ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? कूल, डैम्प, शेडी, मॉइस्ट एरिया में। क्लियर है? नेक्स्ट है, दे डू नॉट हैव एम्ब्रियो एंड सीड। क्यों? क्योंकि इनके पास एम्ब्रियो को खिलाने के लिए खाना और फूड नहीं है। क्या नहीं है? एम्ब्रियो को खिलाने के लिए या सीड के लिए क्या नहीं है? कवरिंग नहीं एंड फूड नहीं है, इसलिए इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता। दे डू नॉट, दे या डोंट हैव, दे डोंट हैव फूड एंड covering for embryo and seed, ठीक है। तो सीड और एम्ब्रियो के लिए इनके पास क्या नहीं है? खाना नहीं है, इसीलिए ये सीड फॉर्मेशन नहीं करते। क्या नहीं करते? सीड फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है। तो hence they do not form seed, ठीक है। और ऐसे प्लांट जो सीड फॉर्म नहीं करते, ऐसे प्लांट को बोलते हैं क्रिप्टोगैमस प्लांट। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमस। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमस, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमस। तो ये क्या होते हैं? क्रिप्टो, और जो सीड फॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं फेनेरोगेम्स। क्या बोलते हैं?
फेनेरोगेम्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए, क्रिप्टोगेमस हो गए। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके 4 पॉइंट यहाँ पर कवर हो चुके हैं कि ये पहले प्लांट्स हैं जो कि लैंड पर आए थे, ठीक है, बट कंप्लीटली नहीं आए। दूसरा पॉइंट था ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं कूल मतलब ठंडी जगह पर, डैम्प मतलब जहाँ पर थोड़ा सा पानी हो, शेडी मतलब शेड मतलब बड़े बड़े पेड़ के नीचे, है ना। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट इतनी तेज सनलाइट नहीं हैंडल कर पाते। मॉइस्ट एरिया मतलब थोड़ा नमी वाला एरिया में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। ये इनके पास फूड और कवरिंग नहीं होती एम्ब्रियो एंड सीड के लिए, इसलिए ये सीड फॉर्मेशन नहीं करते। और ऐसे प्लांट जो सीड फॉर्म नहीं करते उनको हम क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमस। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो और बात करते हैं इनके बारे में, क्या बात करते हैं, चलिए। तो ये जो प्लांट है ये कैसे होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, इसमें क्या नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। क्या नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं मैम, वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम इनमें नहीं होते, क्लियर है। तो ये क्या है, जल्दी बताइए। ये नॉन वेस्कुलर है मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। क्या क्लियर है। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है वो है, इन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की। किसकी, वाटर। जैसे एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फी का मतलब होता है डुअल, है ना। जो डुअल बिहेवियर, जो डुअल हैबिटेट शो करते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे कि फ्रॉग, तो फ्रॉग जो है वो लैंड पर भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, बट उसको फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की, ठीक है। तो जो फ्रॉग है वो कहाँ फर्टिलाइजेशन करते हैं, वाटर के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनका। तो यहाँ पर ये जो ब्रायोफाइट्स है ये लैंड पर तो रह सकते हैं ना, और लैंड पर भी कहाँ रहेंगे, ये जहाँ पर जो रिवर बैंक्स होते हैं, ठीक है, या मतलब वो वाली जगह जहाँ पर पानी प्रेजेंट हो, ऐसी जगह पर रहते हैं। तो ये रह तो लेते हैं लैंड पर, ठीक है, बट इनको वाटर के लिए मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो इसका रीजन क्या जाएगा, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे नीड वाटर, they need water for fertilization, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की ज़रूरत है, इसलिए इनको हमने क्या बोला है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। अब आते हैं इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में आपको क्या दिख रहा है, मेरे को ये बताइए। आपको दिख रहा है रूट्स दिख रही है, ठीक है। चलो मैम रूट तो अंदर है, ज़मीन के सॉइल के अंदर है, भाई उखाड़ के देखोगे तो रूट्स तो दिखेगी ना। तो रूट्स जो आपको दिख रही है, आपको जो क्या बोलते हैं स्टेम दिख रही है, लीव्स दिख रही है, फ्लावर जो दिख रहा है, ये जो फ्लावर की जो पेटल्स है, सेपल्स जो है, एंड्रोशियम जो है, गाइनोशियम जो है, ये जो पार्ट है ये क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी हो गई वो क्या हो गई, स्पोरोफाइट। वैसे ही ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं जो गैमीट फॉर्म करती है उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। मतलब द बॉडी विच फॉर्म गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, ठीक है। तो कैसी होगी गैमेटोफाइट जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड।
मैम एक बात तो हमें याद है, हम इतने तो पढ़े लिखे हैं, आपसे पढ़ रहे इतनी दिन से, तो जो गैमेटोफाइट होती है ना, गैमीट जो होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड, तो उसको बनाने वाली बॉडी भी कैसी होगी, हैप्लॉइड। तो जो गैमेटोफाइट है वो कैसी होगी, हैप्लॉइड बॉडी होगी, और यही गैमेटोफाइट जो है माइटोसिस करके क्या बनाएगी, गैमीट। क्या क्लियर है? तो यहाँ पर किसमें, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट जो है वो क्या है, मेन प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट is the main plant body, is the main plant body। ठीक है, तो गैमेटोफाइट जो होती है वो क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एम्ब्रियोफाइटा की। किसकी, एम्ब्रियोफाइटा की। तो मैम एम्ब्रियोफाइटा क्या होता है, ठीक है, तो जैसे एल्गी थी, एल्गी का जो बॉडी थी वो कैसी थी, थैलस बॉडी थी, थैलोफाइट्स थे वो, ठीक है, उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं थी, उसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, ठीक है, तो हमने उसे क्या बोला था, हमने उसे बोला था कि वो थैलोफाइट है, ठीक है, क्या है, थैलोफाइट। सबसे पहले जो पहले एम्ब्रियोफाइटा है वो कौन है, ब्रायोफाइट से, मतलब इसकी बॉडी जो है इतनी एडवांस तो डिफरेंशिएट नहीं हुई बट डिफरेंशिएट हो चुकी है, ठीक है, और साथ में इसमें पहला एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है, ये क्या है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है। ये क्या है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है। क्या क्लियर है? इसके अलावा और क्या पॉइंट हो गया, चलिए फिर है, इसमें जो स्पोर्स होते हैं, मेल और फीमेल स्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोस्पोर्स, ठीक है, तो इसमें कौन सी कंडीशन पाई जाती है, होमोस्पोरस कंडीशन, ठीक है, होमोस्पोरस कंडीशन प्रेजेंट, ठीक है, इसके जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमो, मतलब सेम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जल्दी बताइए कि इसमें क्या पाई जाती है, इसमें पाया जाता है आपका नॉन वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, गैमेटोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है, और ये कैसी होती है, मैं ऐसे लिख दूं, बॉडी विच फॉर्म गैमीट, बॉडी विच फॉर्म गैमीट, विच फॉर्म गैमीट, इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट, और इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एन, क्या होगी, एन, ठीक है, तो देखिए इतना समझ में आया, क्या समझ में आ गया, इतना समझ में आ गए, ये कैसे होते हैं, ये छोटे छोटे से होते हैं, है ना, ये प्लांट जो होते हैं कैसे होते हैं, छोटे, तो ये स्मॉल होते हैं और नॉन वुडी होते हैं। भाई इसमें जाइलम फ्लोएम ही नहीं है तो क्या ये वुडी हो पाएंगे, क्या इसमें लकड़ियां प्रेजेंट होंगी, नहीं, तो ये स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और नॉन वुडी होते हैं। क्या होते हैं, नॉन वुडी, ठीक है, तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे बढ़ें। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। चलिए अब देखते हैं और कुछ बातें इसकी। इसमें राइजोइड जो है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, इंस्टीड ऑफ रूट, है ना, इंस्टीड ऑफ रूट इसमें क्या प्रेजेंट होती है, राइजोइड। क्या होते हैं, राइजोइड। तो राइजोइड क्या होता है, राइजोइड जो होता है, राइजोइड प्रेजेंट, और राइजोइड क्या होता है, राइजोइड का मतलब होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर। ट्रू रूट नहीं होती, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजोइड क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये जो राइजोइड है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो राइजोइड जो है वो कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मैम यूनिसेलुलर किस में होंगे, तो ये जो राइजोइड है ये यूनिसेलुलर होंगे लिवरवर्ट्स में। आपने पढ़ा ना कि ब्रायोफाइट जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं किसको, वो इंक्लूड करते हैं लिवरवर्ट एंड मॉसिस को। तो यूनिसेलुलर राइजोइड्स किस में होते हैं, लिवरवर्ट्स में, किसमें, लिवरवर्ट्स में, ठीक है, और मल्टी सेलुलर किस में होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं आपके मॉसिस में, किसमें, मॉसिस में, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए
फिर इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो होते हैं इसके क्या होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। तो एंथ्रीडिया क्या है यहाँ पर, एंथ्रीडिया है मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन जो कि बनाएगा किसको, मेल गैमीट को। और आर्चिगोनिया जो है वो क्या है, फीमेल, क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब आपको याद है क्या, मैंने एल्गी का जब लास्ट पार्ट पढ़ाया था, पार्ट 3 पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर चारा के बारे में, मतलब कारा के बारे में डिस्कस किया था। क्या क्लियर है, वो बोलते हैं चारा कारा, सब लोग अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन ने वहां पर डिस्कस किया था कारा के बारे में। तो मैंने बोला था कि कारा जो है उसमें क्या है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हायर प्लांट्स है वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, जल्दी बताइए। कारा लाइक एल्गी से क्या हुए हैं, वहां से क्या करे हैं, वहां से उनका ओरिजिनेशन हुआ, ओरिजिनेट हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनके सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। कैसे होते हैं, जैकेटेड, ठीक है। तो सपोज मैं बता देती हूँ जैकेटेड का मतलब क्या है। ये क्या है, सेक्स ऑर्गन है, क्या है, सेक्स ऑर्गन। तो इस सेक्स ऑर्गन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जल्दी बताइए, कवरिंग प्रेजेंट है, प्रोटेक्शन प्रेजेंट है। तो इसे हमने क्या बोल दिया, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। क्या बोल दिया, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये क्या है, जैकेट है, क्या है, जैकेट है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, ये जो सेक्स ऑर्गन है किससे बना हुआ है, एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है। तो ये क्या हो गई, मल्टी सेलुलर कंडीशन। ये क्या हो गई, मल्टी सेलुलर कंडीशन, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो ये क्या हो गए, मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या समझ में आया या नहीं। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जहां तक अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या आ गया, जल्दी से। तो अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो फटाफट पहले तो वीडियो लाइक करो। आपको रोज रोज बोलना पड़ता है, हर चीज के लिए बोलना पड़ता है, फिर भी नहीं करते, है ना। इसलिए मम्मी पापा के हाथ डांट खाते हो, तो मेरे हाथ भी खाओगे, उसमें क्या अलग है ना। तो ऐसे ही करोगे तो यही होगा आपके साथ। अब देखिए क्या होगा, ब्रायोफाइट जो है आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अभी बताया क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन द सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये लैंड पर तो रह सकते हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको किसकी रिक्वायरमेंट है, जल्दी बताइए, वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो क्या है, किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। क्या क्लियर है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, वाटर के अंदर ही होगा। क्या क्लियर है। दे यूजुअली अकर इन, सारे पॉइंट मैंने कवर करा चुकी हूँ आपको। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड एरियाज, ठीक है, localities. They play an important role in the plant succession on bare rocks and soil, ठीक है। तो जो वेयर रॉक होती है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, उन चट्टानों में सक्सेशन जो होता है, सॉइल फॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है, वो कौन कराता है, आपके ब्रायोफाइट्स कराते हैं। कौन कराते हैं, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में भी कौन, मॉसेस। कौन कराते हैं, मॉसेस ज़्यादा
कराते हैं। क्या क्लियर है? देखिए, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। मैंने अभी बोल दिया था, इसीलिए तो इसको क्या बोला, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा बोला है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, इतनी ज्यादा तो नहीं है बट मोर डिफरेंशिएट है एज कंपेयर टू एल्गी। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। ठीक है, ये थोड़ी सी क्या होती है, ये भी थैलस लाइक बॉडी है बट इसका जो थैलस होता है वो थोड़ा सा इरेक्ट होता है। क्या होता है? इरेक्ट। ठीक है, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब क्या होता है, सॉइल की जो थोड़ी सॉइल की नीचे वाली जो लेयर होती है उससे क्या होता है, अटैच होता है। क्लियर है? किसके थ्रू अटैच होता है, मैंने बताया था, है ना, आपका जो प्लांट है वो किससे अटैच होता है, सॉइल से अटैच होता है। किसके थ्रू होता है? रूट के थ्रू। तो यहाँ पर तो रूट होती ही नहीं है, फिर यहाँ पर क्या होगी मैम, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसे हमने क्या बोला था, राइजोइड। क्या बोला था? राइजोइड। तो यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं किसके थ्रू होते हैं, जल्दी बताइए, रूट लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे हम राइजोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोइड। राइजोइड यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर किसमें होगा? यूनिसेलुलर होगा आपका किसमें, लिवरवर्ट्स में। किसमें होगा? लिवरवर्ट्स। तो लिवरवर्ट्स के जो राइजोइड्स हैं वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। वहीं पर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे मोसिस में। किसमें? मोसिस में। क्या क्लियर है? तो राइजोइड का मतलब समझ में आया, क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। आपकी एनसीईआरटी में लिखते जाना, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखते जाना, जिससे आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसी बेसिस पे, क्योंकि इसकी बॉडी जो है मोर डिफरेंशिएटेड है, इसीलिए हमने इसे क्या बोला था, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा बोला था। क्या बोला था? फर्स्ट एम्ब्रियो। सारे रीजन के साथ दे रही हूं, क्यों बोला था, एम्ब्रियोफाइटा। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, दे लैक ट्रू रूट्स। इनमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते। ठीक है, तो देखिए, दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। दे मे पजेस, है ना, इनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स तो नहीं हो सकती, बट इनके पास क्या हो सकता है, रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। क्या मैंने बोला था कि जो ब्रायोफाइट है उसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट कैसी होती है, हैप्लॉइड। कैसी होती है, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, गैमेटोफाइट है, जो कि हैप्लॉइड है। ठीक है, अब देखिए, इट इज, ये कौन सी बॉडी की बात कर रहे हैं, कौन सी हैप्लॉइड बॉडी की बात कर रहे हैं, गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। क्या क्लियर है? अब देखिए, इट इज प्रोड्यूस गैमीट। मैंने बोला था क्या, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, वो बॉडी जो किसको बनाएगी, गैमीट को बनाएगी। किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, क्योंकि गैमेटोफाइट जो है एक हैप्लॉइड बॉडी है और गैमीट भी हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाएंगे तो क्या कराएंगे, माइटोसिस या मियोसिस, माइटोसिस कराएंगे। कौन सा डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे, गैमेटोफाइट के सेल्स में क्या कराएंगे, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन कराएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, गैमीट। क्या क्लियर है? तो प्रोड्यूसेस गैमीट, हेंस इट कॉल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्योंकि ये गैमीट फॉर्म कर रही है इसलिए हम इस बॉडी को क्या कह रहे हैं, गैमेटोफाइट कह रहे हैं। क्या क्लियर है? अब देखिए, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो क्या मैंने लिख दिया था वहीं पर, क्या वहीं पर लिखा था, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। सारा पॉइंट मैंने वहीं क्लियर कर दिया था आपको। तो जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं। क्या ये पॉइंट लिख दिया था मैंने, दे प्रोड्यूस बायफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, तो एंथ्रोजॉइड जो है वो क्या है, इसका मेल गैमीट है ना। एंथ्रोजॉइड जो क्या है वो क्या है, मेल गैमीट है। तो एंथ्रोजॉइड क्या है, मेल गैमीट है, जो कि कैसा है, बायफ्लैजेलेटेड है। क्या है, बायफ्लैजेलेटेड। ये क्या है, बायफ्लैजेलेटेड। बायफ्लैजेलेटेड का मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दो फ्लैजेला, बाय
बायफ्लैजिलेटेड मतलब ये क्या होंगे, मोटाइल होगा, तभी तो पानी में तैर तैर के अपने फीमेल गैमेट के पास जाएगा। ठीक है, अब देखिए द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम, क्या मैंने बोल दिया था इसके फीमेल गैमेट को क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम, इज फ्लास्क शेप। इसका शेप कैसा होता है, फ्लास्क शेप, मैं बताती हूँ इसका शेप कैसा होता है। इसका शेप होता है ये, ठीक है, ये है क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये क्या है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, कैसा है, जैकेटेड है, और कैसा है, मल्टी सेलुलर, कैसा है, मल्टी सेलुलर। तो ये जो है कैसा स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, कैसा है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, जैकेटेड मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्चिगोनियम, क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम। ठीक है, ये कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, क्या होगा, हैप्लॉइड, क्या होगा, हैप्लॉइड। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं, इतना क्लियर हो चुका है आपको क्या, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए द एंथ्रोजॉइड्स, तो एंथ्रोजॉइड क्या है, जल्दी बताइए पहले तो, एंथ्रोजॉइड क्या है मैम, एंथ्रोजॉइड तो मेल गैमीट है, क्या है, मेल गैमीट है। तो एंथ्रोजॉइड क्या होता है, मेल गैमीट, आर रिलीज इनटू वाटर, क्या मैंने बोला था कि पानी में तैर तैर के जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास दो फ्लैजिला है। ठीक है, आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। तो आर्चिगोनियम क्या है, क्या है, जल्दी बताइए, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या क्लियर है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर कौन बैठा है, एग, क्या बैठा है, एग। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो एंथ्रोजॉइड है ये पानी में तैर के जाएगा और फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने आर्चिगोनियम बोला था। उस आर्चिगोनियम के अंदर एक सिंगल सेल बैठा हुआ है जिसे हमने क्या बोला, एग, है ना, जो कि बिग है। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर जाएगा, किसके थ्रू, नेक के थ्रू, है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसका नेक है कि नहीं, नेक है, तो नेक के थ्रू ये जो मेल गैमीट है वो अंदर जाएगा और किससे मिलेगा, एग से मिलेगा, और वहां पर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए एन एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, और क्या करता है, ये जाइगोट प्रोड्यूस करता है। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो किससे मिलता है, जल्दी बताइए, ये मिलता है मेल जो गैमीट है वो मिलता है किससे, एग से, और क्या बनाता है, जाइगोट। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आपको समझा दूँ ये चीज़। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया है तो मैं समझा देती हूँ। चलिए देखिए, क्या आपको याद है, क्या मैंने पहले फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसको कैसा बनाया था, मैंने बनाया था उसको फ्लास्क शेप। कैसा बनाया था, फ्लास्क शेप। ठीक है, तो बना देते हैं फ्लास्क शेप। ये बन गया फ्लास्क शेप। तो ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अपन ने आई थिंक ग्रीन से बनाया था, है ना, सेम ही रखते हैं कलर। तो ये हो गया आपका क्या, आर्चिगोनियम। क्या हो गया, आर्चिगोनियम। ठीक है, आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, जल्दी बताइए, फीमेल गैमीट। तो ये बैठा हुआ है इसके नीचे एग, ये क्या है, एग, तो ये है एग। क्या क्लियर है। ठीक है, ये आर्चिगोनियम का कौन सा रीजन है, ये है नेक रीजन। ये वाला जो रीजन है ये क्या है, नेक।
ठीक है, ठीक है। अब होता है क्या, देखिए ये जो है जादू जैसा लग रहा है वो तो, ये है मेल गैमीट जिसे हमने क्या बोला था, एंथ्रोजॉइड। क्या बोला, एंथ्रोजॉइड। तो ये क्या है जल्दी बताइए, ये क्या है, एंथ्रोजॉइड, जो कि क्या है, मेल गैमीट। क्या है, मेल गैमीट। ठीक है, तो ये पानी के थ्रू क्या कर रहा है, तैर के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है, पानी। ठीक है, तो पानी के थ्रू ये क्या करके आ रहा है, तैर के आ रहा है। ठीक है, पानी के थ्रू तैर के आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बैठा है, यहाँ पर बैठा है कौन, एग। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा नेक और वेंटर के थ्रू और जाके मिल जाएगा किससे, जल्दी बताइए, एग से। किससे, एग से। और एग से ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा सिंगल सेल जाइगोट। क्या बन जाएगा, सिंगल सेल जाइगोट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या बन गया, जाइगोट। ये क्या बन गया, जाइगोट। ठीक है, ये क्या बन गया, जाइगोट। कब बना, जल्दी बताइए, कब बना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ का क्या बना, जाइगोट बना। ये जाइगोट कैसा होगा, एन या 2n, जल्दी बताइए, जाइगोट कैसा होगा, 2n। कैसा होगा, 2n, क्योंकि यहाँ पर जो एग है वो क्या है, n है, और ये एंथ्रोजॉइड भी क्या है, तो n फ्यूज करके क्या बना देंगे, 2n। क्लियर है। अब क्या होता है, इस जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस नहीं होती। क्लियर है, इस जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस नहीं होती। पहले ये जाइगोट जो है क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। क्या बनाता है, ये जाइगोट जो है क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो इतना पहले समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं, आ गया समझ में। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, इस जाइगोट ने क्या बना दिया, इस जाइगोट ने क्या बनाया, जल्दी बताइए, इस जाइगोट ने बनाया एक स्ट्रक्चर ठीक है। अब देखिए जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगी। क्या होगी, माइटोसिस। और क्या बनाएगा ये, और ये बनाएगा स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये तो पहले क्या बना रहा है, स्पोरोफाइट बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना, स्पोरोफाइट। तो ये बना स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट कैसा होगा बताइए मेरे को, स्पोरोफाइट जो है वो कैसा होगा, एन होगा, ये 2n होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जाइगोट में क्या हुई थी, माइटोसिस हुई थी, तो क्या बना था, स्पोरोफाइट। तो ये भी कैसा होगा, 2n। क्या होगा, 2n। क्या होगा, जल्दी बताइए, 2n। तो ये क्या हो गया, 2n। अब क्या होगा, यहां पर स्पोरोफाइट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने स्पोरोफाइट को क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट। ठीक है, और डिफरेंशिएट करके ये स्पोरोफाइट जो है क्या बना लेता है, ये बना लेता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, क्या बना लेता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, तो वो पार्ट
स्पोरोफाइट का वो पार्ट जो किससे जुड़ा हुआ है, गैमेटोफाइट से, उसे हम क्या बोलते हैं, फूट। क्या बोलते हैं, फूट। ठीक है, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, सीटा। क्या है, सीटा। और ये क्या है, ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, कैप्सूल। क्या है, कैप्सूल। क्या क्लियर है, क्या इतना क्लियर है? तो देखिए ये कैप्सूल जो है इसमें सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। ये सेल्स कैसे है, 2n है। क्या है, 2n है। तो कुछ सेल, इसी कैप्सूल के कुछ सेल जो होते हैं, मतलब जो कैप्सूल के अंदर सेल्स होते हैं, ये वाला पार्ट तो मतलब फूट सीटा वाला पार्ट तो कैसा होगा, 2n ही होगा, मतलब डिप्लॉयड होगा। बट जो कैप्सूल के अंदर सेल है वो मियोसिस करके क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पोर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो देखिए जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, मियोसिस। ठीक है, डू नॉट गो अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो क्या करते हैं, ये जो जाइगोट है ये क्या करता है, माइटोसिस करके एक मल्टी, क्योंकि ये सिंगल सेल है और यहाँ पर देखिए मल्टी सेलुलर दिख रहा है आपको, तो क्या बनाता है, माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, जिसे हमने क्या बोला, स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट जो है डिफरेंशिएट होता है किसमें, फूट सीटा और कैप्सूल में। किसमें डिफरेंशिएट होता है, फूट सीटा एंड कैप्सूल में। देखिए द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। ये जो स्पोरोफाइट दिख रहा है कि आपको ये फ्री लिविंग दिख रहा है, नहीं, ये स्पोरोफाइट जो है अपने न्यूट्रिशन को कहाँ से लेता है, गैमेटोफाइट से। इसीलिए तो ये जुड़ा हुआ है किससे, गैमेटोफाइट से। देखिए क्या ये ग्रीन पार्ट से जुड़ा हुआ है कि नहीं, रेड पार्ट नीचे क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसे न्यूट्रिशन लेना है और ये खुद न्यूट्रिशन नहीं बना सकता, ये खुद फोटोसिंथेटिक नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पैरासाइट के जैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो पैरासाइट के जैसे कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट से जुड़ा है, और फीमेल गैमेटोफाइट से ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर यही लिखा है, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। किससे अटैच हुआ है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, एंड डिराइव्स नरिशमेंट्स फ्रॉम इट। और क्या कर रहा है, गैमेटोफाइट से नरिशमेंट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, जल्दी बताइए। तो मैं इसका आगे आपको बताती हूँ क्या होता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो स्पोरोफाइट के कुछ सेल जो होते हैं वो किस में चले जाते हैं, रिडक्शनल डिवीजन में। तो सम सेल किसकी बात कर रहे हैं, ये सम सेल की बात कर रहे हैं, कैप्सूल की। किसकी बात कर रहे हैं, ये कैप्सूल की। ठीक है, तो कैप्सूल के जो सेल है वो कहाँ चले जाते हैं, कैप्सूल के जो सेल है, कैप्सूल सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं मियोसिस। क्या करते हैं, मियोसिस। ठीक है, ये मियोसिस करेंगे और क्या बनाएंगे, जल्दी बताइए, स्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पोर्स। ठीक है, जो कि कैसे होंगे, मियोसिस कर रहे हैं। ये कैप्सूल के जो सेल है ये 2n है, कैसे हैं, 2n। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जल्दी बताइए, यहाँ क्या बनेगा, n बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो ये कैसे बन जाएंगे, l n। ठीक है, कैसे बन जाएंगे, n। तो देखिए लिखा होगा ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये कुछ सेल किसकी बात कर रहे हैं, स्पोरोफाइट के कुछ सेल। तो मैंने वहां पर बता दिया है कौन से सेल है। कैप्सूल के जो सेल्स है वो क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं, मतलब रिडक्शनल डिवीजन करते हैं और फॉर्म करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या फॉर्म करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब ये हैप्लॉइड स्पोर है, क्लियर है, यही हैप्लॉइड स्पोर जो है वो क्या करेंगे, जर्मिनेशन शो करेंगे। तो ये जर्मिनेट होंगे, क्या होंगे, जर्मिनेट। ठीक है, और जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, जल्दी बताइए, ये जर्मिनेट होकर बनाएंगे किसको, ये जर्मिनेट होकर बनाएंगे गैमेटोफाइट को। अब बात आती है मैम, गैमेटोफाइट तो मल्टीसेलुलर बॉडी है, गैमेटोफाइट तो मल्टीसेलुलर बॉडी है और स्पोर तो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल होता है ना। तो मैम ये कैसे बन रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जल्द बताइए। यहाँ पर क्या हुई है, माइटोसिस। क्या हुई है, माइटोसिस। ठीक है, तो स्पोर जर्मिनेट करके माइटोसिस करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या होती है, जल्दी बताइए,
एन, क्या होती है एन, क्या होता है जल्दी बताइए, एन, ठीक है। तो हुआ क्या, स्पोर में जर्मिनेशन हुआ, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ जल्दी बताइए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ मियोसिस, क्या हुआ, मियोसिस, ठीक है, सॉरी माइटोसिस, क्या हुआ, माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ है माइटोसिस, तो यहाँ पर हुआ माइटोसिस, और माइटोसिस होकर क्या बना जल्दी बताइए, माइटोसिस होकर बना आपका कौन सा, मेन प्लांट बॉडी दैट इज गैमेटोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनी, मेन प्लांट बॉडी बनी दैट इज गैमेटोफाइट, क्या क्लियर है। चलिए तो देखिए क्या बोला इन्होंने, गैमेटोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, जिससे हम क्या कर सके, पैसा कमा सके, ठीक है। तो इसका इतना ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, इससे इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, कैसे, ना इसका सीड होता है ना इसका फ्रूट होता है, ठीक है। तो क्या इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगा इतना ज़्यादा, नहीं, ठीक है। तो इसका इतना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर मैमल्स, ठीक है। परंतु जो कुछ मॉसेस होते हैं वो क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, हर्बेशियस मैमल्स के लिए, जो किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, बर्ड्स के लिए एंड अदर एनिमल्स के लिए, क्या क्लियर है, जल्दी जल्दी बताइए क्या इतना क्लियर है। तो स्पीसीज ऑफ स्पैगनम अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। तो जो एक स्पीसीज है स्फेगनम, किसकी, मॉस की, ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, पीट प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, पीट, जिसे यूज़ किया जा रहा था काफ़ी समय से एज अ फ्यूल, ठीक है, उसे फ्यूल के जैसे क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था, क्या क्लियर है। पीट का मतलब होता है चारा, ठीक है, पीट का मतलब होता है चारा। तो पहले क्या करते थे, अब पहले गैस स्टोव्स तो थे नहीं, ठीक है, अब गैस नहीं थे तो भाई खाना कैसे पकाएंगे, है ना। गैस जो होती है, एलपीजी जो होती है, अब हम उसे फ्यूल ही बोलते हैं ना, तो पहले एलपीजी नहीं थी, तो कैसे हम क्या करते थे, इसको जलाकर, इस पीट को जलाकर एज अ फ्यूल यूज़ करके हम क्या करते थे, खाना पकाते थे। और इसका यूज़ किया जाता था किसमें, पैकेजिंग में, किसमें, पैकेजिंग में, ठीक है। कैसे पैकेजिंग में, क्योंकि इसके पास क्या होती है, गुड होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो इसको पैकेजिंग में भी यूज़ किया जाता था। और क्या करता था कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर से वही बात आ गई, ब्रायोफाइट में वुड तो होती नहीं, वुड नहीं होती तो ये हार्ड तो होते नहीं है। तो क्या होते हैं, जो शिपमेंट कराते थे, ट्रांसशिपमेंट कराते थे, उसमें जैसे कुछ कोई लोग कुछ गिफ्ट किसी को पहुंचा रहे हैं या कुछ, तो उसमें पैक करके भिजा देते थे। आपको याद होगा कुछ मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में आप आपने देखा होगा, फल वगैरह जो आते हैं उसमें क्या है, चारा रखा रहता है, कवर, जो चारा है उससे कवर रहता है। आजकल तो जो पेपर्स होते हैं उनसे कवर होते हैं, ठीक है, बट आपने देखा होगा तो कभी पुरानी मूवीज़ देखी होगी तो उसमें चारा जो रहता है उसमें कवर रहते हैं अच्छे खासे, जो काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती थी, ठीक है, या कुछ ऐसा जो एक्सपेंसिव जो गिफ्ट है वो आता था, या कुछ भी मूर्तियाँ वगैरह जो आती थी तो वो कवर रहती थी इससे, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ठीक है। तो क्या करते थे, इनको वाटर होल्डिंग के लिए इनको क्या करते थे, यूज़ किया। जैसे वो चारा आपने सुना है ना, मैं बोल रही हूँ, जो अपने क्या बोलते हैं, जो मूर्ति वगैरह होती है उनके जो चारा लगाया था, वैसे ही जो लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराते थे, मैंने बोला ना अभी फल वगैरह, ठीक है, तो जो फल की बड़ी बड़ी लकड़ी की जो क्रेट्स रहती थी उसमें क्या है, ये बिछा रहता था, ठीक है, और उसमें फल रखे रहते थे कि फल जो है वो ख़राब ना हो। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ये। चलिए तो आगे बढ़े। अब देखिए, मॉसेस अलोंग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस आर द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत कम है, बट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कैसे मैम, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैसा है, देखिए, जो मॉसेस होते हैं वो लाइकेंस के साथ क्या करते हैं, बेयर रॉक्स पे ग्रो करते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, उस रॉक को, उस चट्टान को तोड़ने में या सक्सेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वेदरिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या क्लियर है, ठीक है। तो दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द substrate suitable for the growth of higher plants. Since moss form dense mat on the soil, they reduce the
compact of falling rain and prevent soil erosion. The bryophyte are divided into liverworts and mosses. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि ये क्या करते हैं, रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, स्वीटेबल बनाते हैं, उस रॉक को स्वीटेबल बनाते हैं कि यहाँ पर क्या हो सके, क्या ग्रो कर सके, हायर प्लांट्स ग्रो कर सके, ठीक है। और क्या करते हैं, ये डेंस जो मॉसेस है डेंस मैट बना लेते हैं किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर, जिससे क्या होता है जब बारिश होती है तो सॉइल इरोजन ना हो जाए, जो सॉइल है वो पानी के साथ बह ना जाए, तो क्या करते हैं ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। एंड ब्रायोफाइट को हमने दो में डिवाइड कर ही चुके हैं, लिवरवर्ट एंड मॉसेस में। क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, ब्रायोफाइट आपको इतना क्लियर हुआ या नहीं? ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा ब्रायोफाइट के बारे में। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके, सारी वीडियोज़ आप टाइम पर देख सके, तो कोई वीडियो में आपको डिले ना हो। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, दैट इज़ www.magnetbrains.com। आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलते हैं हमारे टॉप कोर्सेज की तरफ। ये है हमारे टॉप कोर्सेज जो कि आपको हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल पर मिलेंगे। सेपरेट टीचर हिंदी मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं, सेपरेट टीचर इंग्लिश मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं। अब बात आती है कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको शिक्षा लेने के लिए पैसा देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।